हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर। तो आज हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के बारे में। तो कोरोना का कहर अभी भी जारी है और अभी भी स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। सब स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो घर में बैठ के अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं नीट और जेई के लिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी हम लोग लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं अभी, तो जितना हमारे से पॉसिबल हो पा रहा है उतना हम कोशिश कर रहे हैं ताकि घर में बैठ के स्टूडेंट जो अभी कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सके भी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट, तो अगर स्टेट का बात करें हम लोग, जो लोअर अल्काइल हैलाइड है, दिस एग्जिस्ट एज द गैसियस फॉर्म। वो किसकी फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस फॉर्म। जैसे अगर हम लोग बात करें लोअर अल्काइल हैलाइड एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। तो कौन कौन से गैसियस फॉर्म में लोअर एग्जिस्ट करते हैं? दैट इज CH3Cl। जैसे मिथाइल क्लोराइड का हम लोग बात करें तो दिस इज एग्जिस्ट एज द गैसियस फॉर्म। नो, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हम वो इंक्रीज करेंगे, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम का चेन बढ़ेगा तो चेन बढ़ने के साथ साथ मोलिकुलर मास जो है वो भी इंक्रीज करेगा। और मोलिकुलर मास इंक्रीज करने के साथ साथ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगे तो जो भी मॉलिक्यूल होगा हमारा, दे हैज अ टेंडेंसी टू एग्जिस्ट एज द लिक्विड और सॉलिड्स। तो हम लोग बात करें अगर हायर अल्काइल हैलाइड, हायर अल्काइल हैलाइड एग्जिस्ट इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर सॉलिड फॉर्म में होंगे ना। अगर हम हेलो अरीन्स का बात करेंगे, हेलो अरीन्स के बारे में अगर बात करें तो हेलो अरीन्स के साथ C6H5 तो ऑलरेडी ही लगा है, फिनाइल ग्रुप ऑलरेडी इसके साथ अटैच है। नो, अब देखिए ये जो हेलो अरीन्स है, दिस एग्जिस्ट एज कलरलेस लिक्विड या फिर और क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स, ये इसकी फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है हेलो अरीन्स। नो, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, दैट इज अबाउट कलर। कलर के बारे में, कलर किस तरह से होगा? तो ऑलमोस्ट ऑल अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस इन प्योर फॉर्म। अगर हम प्योर फॉर्म का बात करेंगे तो प्योर फॉर्म में जितने भी अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, दीज आर द कलरलेस इन द नेचर। बट यहाँ पर कीप इन माइंड वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। अगर हम लोग ब्रोमाइड का बात करें, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, these shows color, मीन्स ये क्या करेंगे भी? कलर को शो करते हैं। और कलर को शो कब करेंगे? when these bromides and iodides are exposed to the sunlight at a temperature। जैसे हम सनलाइट में इनको एक्सपोज करते हैं तो these alkyl halides are break down into the free halogens। जैसे अगर हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड का बात करें तो अल्काइल ब्रोमाइड जो ब्रेक हो जाएगा वो Br2 मॉलिक्यूल में, विच इम्पार्ट द कलर्स, और कलर को शो करेगा। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड्स एज कंपेयर्ड टू द अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल फ्लोराइड्स। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ये ड्यू टू लो bond dissociation enthalpy when
they exposed to sunlight it break down to free halogen which impart the color जो कि कलर को शो करेंगे। जैसे किस तरह से हम बात करें, देखिए RBR, अगर RBR को हम लोग सनलाइट एच न्यू रेडिएशन के साथ एक्सपोज किए तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सनलाइट दिस विल बी ब्रेक डाउन इनटू, ये दे देगा हमें अल्केन्स प्लस साथ में यहाँ पर बना देगा Br। इसी तरह से अगर RI के साथ करेंगे तो RI से हमें मिलेगा I2, तो दिस Br2 एंड I2 which gives the color in the natures। तो इसीलिए अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड्स these shows the colors। तो थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग, दैट इज डेंसिटी। तो थर्ड प्रॉपर्टीज हमारे पास दैट इज अबाउट डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, डेंसिटी को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बेटा। डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मींस डेंसिटी जो है किसी कंपाउंड का दैट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वॉल्यूम, और डेंसिटी जो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर मींस डेंसिटी जो होगा भी, डेंसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ कंपाउंड, मींस जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो अगर हम चेन ऑफ कार्बन एटम का बात करें तो कार्बन एटम का चेन सेम है, जैसे हमने बात की यहाँ पर RF, RCl, RBr एंड RI के साथ। तो देखिए अल्काइल पार्ट का जो चेन है वो सब में सेम रहेगा भी, इट मींस दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली द मास ऑफ हैलोजन एटम, और एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन द मास एंड साइज विल बी इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे मास और साइज इंक्रीज करेगा तो इट मींस दैट डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीजेस। तो जो डेंसिटी का जो ऑर्डर हम यहाँ पर लिखेंगे वो किस तरह से ऑर्डर आएगा डेंसिटी के लिए, यहाँ पर RI का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बेटा RBr, देन RCl एंड देन आफ्टर RF का। तो डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा वो किसकी होगी भी, RI अल्काइल आयोडाइड का। दिस इज द जनरल ऑर्डर फॉर द डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का बात करेंगे हम लोग, फोर्थ दैट इज सोल्यूबिलिटी का। सोल्यूबिलिटी देखिए अगर हम अल्काइल हैलाइड का बात करें तो अल्काइल हैलाइड एज वी नो दैट दिस इज द पोलर इन द नेचर, और जनरल स्टेटमेंट क्या हमारे पास कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर सॉल्वेंट्स। अगर हमारे पास कोई पोलर कंपाउंड हो और उसको डिसॉल्व करना हो तो वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली से डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक्स। तो उसी तरह से हम बात करें अगर अल्काइल हैलाइड, दिस इज द पोलर इन नेचर, बट यहाँ पर अगर हम बात करें कि दिस अल्काइल हैलाइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और नॉट, बिकॉज वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, दिस वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, नो। अब देखिए यहाँ पर अल्काइल हैलाइड अगर हम बात करें क्या ये वाटर में सोलुबल है या इनसोलुबल है, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट सोलुबल इन वाटर। तो ये जनरल स्टेटमेंट हमें बहुत जरूरी है लिखना यहाँ पर, अल्काइल हैलाइड आर practically insoluble in water। वाटर कैसा सॉल्वेंट है, दिस इज द पोलर सॉल्वेंट्स। जबकि स्टेटमेंट के हिसाब से लाइक डिसॉल्वेबल लाइक के हिसाब से अल्काइल हैलाइड जो है वो सॉल्वेबल होना चाहिए था वाटर में। बट एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, वाटर में अगर हम बात करते हैं तो वाटर के बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अगर हम बात करें इस तरह से तो दिस वाटर हैज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के बीच में ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स मिथाइल हैलाइड, तो दिस इज द इंटरएटॉमिक बॉन्ड्स,
अब देखिए जैसे ही इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसमें से इतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता कि जो इस बॉन्ड को ये ब्रेक कर पाए। तो दिस अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट एबल टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर, क्योंकि जो पहले से इसका ऑलरेडी बॉन्ड है दैट आर द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो जितना एनर्जी रिलीज होगा दैट आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। देयरफॉर दिस अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो इट मींस किसमें सॉल्युबल होगा ये, देन वी कैन से दैट दिस अल्काइल हैलाइड इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जिसमें सॉल्युबल होगा फिर भी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की हम बात करें से एज CCl4 या फिर बेंजीन। तो इस तरह के सॉल्वेंट्स में ये अल्काइल हैलाइड जो है दिस इज द सॉल्युबल बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। सो दिस इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बेटा तो इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं आगे। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, देखो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें पीपी, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, दिस वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन मोलिक्यूलर मास। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये? मोलिक्यूलर मास के ऊपर। जैसे जैसे मोलिक्यूलर मास बढ़ेगा मींस वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उस मोलिक्यूल का दैट विल आल्सो इंक्रीजेस। तो डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द मोलिक्यूलर मास ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब देखिए अगर हम अल्काइल हैलाइड के मोलिक्यूल का बात करें यहाँ पर, तो किस तरह से यहाँ पर CX हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के साथ। ये पूरा अल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से अल्काइल हैलाइड का एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा भी, इस तरह से सेकंड मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उनको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड आल्सो कॉल्ड एज द वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So this is intermolecular force of attraction। अब जितना ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इट मींस दैट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होने वाला है। और दिस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द मोलिक्यूलर मास। तो जितना मोलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। नो, अब जब भी अल्काइल हैलाइड की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए अगर हमारे पास अल्केन है यहाँ पर, अल्काइल हैलाइड एक्चुअल में बना कैसे होगा भी RH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हम लोग माइनस किए होंगे, एक यहाँ पर X यहाँ पर ऐड किए हम लोग, तो दिस विल बी फ्रॉम द RH। दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। तो दिस अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म फ्रॉम देयर कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स। किससे फॉर्म हो रहा है? उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्केन में से। तो अब देखिए मींस डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग क्या लगाए? यहाँ पर X लगाए हैं, यही चेंज किया हम लोग यहाँ पर। तो जो कोरस्पॉन्डिंग इसका अल्केन है, देखिए अल्काइल पार्ट तो सारा सेम रहेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? इस हैलोजन एटम के साथ आएगा भी। अब जैसे हैलोजन एटम के साथ यहाँ पर डिफरेंस आएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्काइल हैलाइड का that will be greater than this corresponding alkanes या corresponding hydrocarbons। तो सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं अभी boiling point of alkyl halides are greater than parent हाइड्रोकार्बन, कि जो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा
उससे तो ज़्यादा ही होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है मोलिकुलर मास का। तो देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। और दिस इज ड्यू टू, और ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द पोलर इन नेचर ऑफ दिस, और ड्यू टू दिस पोलर इन नेचर the intermolecular force of attraction will be greater than the corresponding hydrocarbons. So therefore boiling point जो होगा इसका वो ज़्यादा होगा। नो, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग स्टडी करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। पहले एक नोट लिख लेते हैं हम यहाँ पर। नोट क्या यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट decreases with branching chain of carbon atoms। मीन्स ब्रांचिंग चेन के साथ बॉइलिंग पॉइंट जो डिक्रीज कर जाता है। किस तरह से? अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टडी करते हैं बेटा, हमारे पास ये 4 कार्बन एटम का चेन और यहाँ पर एक हेलोजन लगा है। इसी तरह से एक दूसरा चेन हमारे पास जिसमें एक्स यहाँ पर लगा सेकंड पोजीशन में। तो तीसरा हमारे पास केस कुछ इस तरह से कि एक्स यहाँ पर लगा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम का अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन है। यहाँ पर भी कार्बन मैक्सिमम कितने? 1 2 3 4। यहाँ पर मैक्सिमम कार्बन कितने? 1 2 3 एंड 4। अब ये बात करें हम लोग तो दिस इज द लीनियर स्ट्रेट चेन। ये एक स्ट्रेट चेन है और ये दोनों कैसी? ब्रांच्ड चेन है। दीज आर द ब्रांच्ड चेन। नो, अब ब्रांच चेन और लीनियर चेन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर देखिए, इसमें एक्स जो है यहाँ पर वो सेकंड पोजीशन के ऊपर लगा और इसमें कहाँ पर लगा? ये भी सेकंड पोजीशन। अगर हम काउंटिंग करेंगे यहाँ पर वट ये 3 डिग्री कार्बन के साथ है और ये 2 डिग्री कार्बन के साथ है यहाँ पर। नो, अब जैसे ब्रांचिंग में इंक्रीज करेगा, ये ज़्यादा ब्रांचिंग में है क्योंकि इसमें 1 2 कार्बन ब्रांचिंग में, इसमें एक ही है यहाँ पर ब्रांचिंग। तो एक्स जो है सेकंड पोजीशन के ऊपर लगा यहाँ पर। तो इसका ऑर्डर जो लिखेंगे हम तो स्ट्रेट चेन का जो होगा अभी बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द ब्रांच्ड चेन। तो ऑर्डर किस तरह से आएगा? अगर इसको हम नंबर दे दें ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो जो बॉइलिंग पॉइंट का जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा वो किस तरह से आएगा बेटा? तो आप खुद ही बताइए, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया? सबसे ज़्यादा होगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या आएगा? ए के बाद क्या आएगा? बी के बाद क्या आएगा? सी। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर बॉइलिंग पॉइंट्स। इसी तरह से नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का बात करें बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी अगेन मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। बट मेल्टिंग पॉइंट साथ में डिपेंड करता है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन क्रिस्टल लैटिस पैकिंग। क्रिस्टल लैटिस पैकिंग, जितना अच्छा क्रिस्टल लैटिस पैकिंग होगा भी मीन्स उसमें सिमेट्री बहुत ज्यादा होगा। जिसमें सिमेट्री ज्यादा होगा दिस मेल्ट एट द हाई टेम्परेचर, तो वो मेल्ट भी हाई टेम्परेचर के ऊपर होगा। नो, जैसे इसके ऊपर हम क्वेश्चन यहाँ पर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, काफी बार एंट्रेंस में पूछा गया। Cl इसकी मेटा पोजीशन के ऊपर, Cl इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर Cl। नो, दिस इज ऑर्थो आइसोमर, दिस इज मेटा आइसोमर एंड दिस इज पैरा आइसोमर्स। अब अगर हमें यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर? तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर दोनों Cl ऑर्थो, एक ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ये मेटा के ऊपर और यहाँ पर पैरा के ऊपर है। अब देखिए पैरा जो है भी, इस पैरा ये एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है, मीन्स कुछ इस तरह से रिंग है और रिंग के एक ऊपर एक नीचे है भी। तो इसमें जो पैरा आइसोमर होगा जिसमें सिमेट्री जो बहुत ही ज्यादा होगा, और जिसमें सिमेट्री ज्यादा होने का मतलब कि इसका पैकिंग जो है जो क्रिस्टल लैटिस का जो पैकिंग है दैट इज अ वेरी इफेक्टिव पैकिंग, और जिसमें पैकिंग बहुत ही इफेक्टिव होगा दिस मेल्ट एट द हाई टेम्परेचर्स। देयरफॉर दिस पैरा आइसोमर विल हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले जो ऑर्डर में यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा? पैरा। पैरा के बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, इसको ध्यान में रखिएगा, पैरा के बाद आता है ऑर्थो, ऑर्थो के बाद आता है मेटा। मेटा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है।
ना। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर हम देखें यहाँ पर, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किस तरह से होगा भाई, देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी। और पोलैरिटी जो है भी, अगर इस ऑर्थो में देखिए हम लोग, तो ऑलमोस्ट ये दोनों सीएल जो है एक ही सेम डायरेक्शन में है। बट अगर पैरा में देखिए तो एक सीएल नीचे को है तो दूसरा सीएल ऊपर को, दीज आर टोटली ऑपोजिट फीचर्स। तो ये दोनों सीएल के थ्रू जो डाइपोल मोमेंट होगा, दीज आर कैंसल टू ईच अदर। और डाइपोल मोमेंट म्यू जो होगा पैरा आइसोमर में वो कितना होगा, 0। इसमें पोलैरिटी जो होगा वो 0 है, नेग्लिजिबल है। बट इस ऑर्थो में देखें तो पोलैरिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो क्या आएगा, ऑर्थो के बाद यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, उसके बाद आ जाएगा पैरा के बाद बात करेंगे हम लोग दैट इज द मेटा। तो इस ऑर्डर को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है भी वो सबसे ज़्यादा ऑर्थो का होगा भी, और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा पैरा का होगा भी। और मेटा में क्या होगा भी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम रहेंगे। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इस ऑर्डर को कई बार नीट और जे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तब तक आप बेटा इसको नोट कीजिए भी। नेक्स्ट आगे करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग So this is all about the physical properties of halo alkanes and halo arenes। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट आगे लेक्चर में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स। तो तब तक आप इसका रिवीजन करके रखिएगा अच्छी तरह से, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा।